कैलकुलेशन की तिकड़म कर लो। गोपाल सर, आपका बिजनेस ऐसे बूम करेगा कि आपको हैरानी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, गोपाल गौतम एक बार फिर यूट्यूब और फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की। और बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स को मैंने मोटिवेट करते हुए देखा है कि आप कैलकुलेशन की तिकड़म को समझ लो, तो आपका एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो आप बिजनेस करना चाहते हो, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, बहुत जल्दी से पहुंच जाओगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो किस तिकड़म की बात करते हैं, किस कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन के उनके लिए मायने क्या हैं, या फिर किस कैलकुलेशन से वो लोग ऊपर तक पहुंचे हैं। मैं अगर आपको चीज़ सही से समझा पाया या बता पाया, या जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की वो आपको बता पाया, तो उसका सही सही मायने आपको आज मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैजिक मॉर्निंग अरविंद सर, स्वागत है आपका। और हम लोग आज बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की तिगड़म के ऊपर, जो काफ़ी सारे लीडर्स को मैंने बताते हुए, कहते हुए सुना है। गोपाल सर, ऐसी कैलकुलेशन की तिगड़म समझ लो, आप अपनी कंपनी के प्लान की तिकड़म को समझ लो और आप बहुत जल्दी से ग्रो कर जाओगे। लोग आपके पास खुद भाग के आएंगे, या फिर जितने लोग आपके पास हैं उन्हीं से आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा है, आप अपनी उसके अंदर ज्ञान जरूर लगाने की कोशिश करना, उन चीज़ों को समझने की कोशिश जरूर करना, रिसर्च जरूर करना। तो वो लोग जो ये तिकड़म की बात करते हैं, वो लोग बेसिकली कहते हैं कि आपको यहाँ से, इस लाइन से आपको जो बिजनेस आ रहा है, इस लाइन को वहाँ पे करना है, उस लाइन को यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपका इतने का बिजनेस डाउन है, यहाँ पे आपको इतना बूम करना है। ये व्यक्ति आपका सही काम कर रहा है, इसको उधर लेके जाना है। ये व्यक्ति आपका स्लो है, इसको इधर डालना है। मतलब कि वो इस कैलकुलेशन को उन्होंने, उनके मायने ही चेंज कर दिए। कैलकुलेशन होती क्या है, कैलकुलेशन को उन्होंने तिगड़म बना दिया, है ना। अब तिगड़म से कोई भी बिजनेस चल सकता है क्या? बिजनेस चलता है सिस्टम से। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं सिस्टम से। और सिस्टम को उन्होंने, कैलकुलेशन को उन्होंने बना दिया तिगड़म। गोपाल सर, ऐसी तिगड़म हो जाएगी कि आप है ना हैरान हो जाओगे, आपका बिजनेस ऐसे चलेगा। मुझे नहीं पता उनका बिजनेस ऐसा चला नहीं चला, बट मेरी डिक्शनरी में इस टाइप की तिगड़म कोई नहीं होती। हाँ, कैलकुलेशन जरूर होती है। कैलकुलेशन रखनी होती है हर बिजनेस से। इस इंडस्ट्री में भी, इस बिजनेस में भी आपको कैलकुलेशन रखनी होती है। अगर आपको कैलकुलेशन रखनी है तो आपकी टीम की रखो। आपको कैलकुलेशन रखनी है तो आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया उसकी रखो। आपको कैलकुलेशन रखनी है तो आप अपने प्रोडक्ट्स की रखो। आपके प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन क्या है, आपके प्रोडक्ट्स कितने दाम के हैं, आपके प्रोडक्ट्स में कितना बेनिफिट है, आपके प्रोडक्ट्स में सामने वाले को क्या मिलेगा। आपको कैलकुलेशन रखनी है अपने प्लान्स की, आपको कैलकुलेशन रखनी है अपने इवेंट्स की, आपको कैलकुलेशन रखनी है अपनी टीम के लोगों की, आपको कैलकुलेशन रखनी है आपके बिजनेस की। ना कि कैलकुलेशन की तिगड़म को आपको लगाना है। जो लोग एक्चुअली में वो इस इंडस्ट्री को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को ही नहीं समझ पाए। जो लोग बोलते थे कि कैलकुलेशन की तिगड़म को समझ लो, उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी कैलकुलेशन की तिगड़म करके बिजनेस को ऊपर नीचे किया जा सकता है। कुछ समय के लिए तो शायद आप कर लोगे, बट ये कुछ समय वाला बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस भी, और सभी बिजनेस की तरह इसको बिजनेस समझो। सभी बिजनेस की तरह आप इसको जानो। और बिजनेस की तरह ही यहाँ पे कुछ सिद्धांत, कुछ सिस्टम होते हैं। उन सिस्टम को हम अगर फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट होता है जो रिजल्ट आपको अन्य और बिजनेस व्यापार में मिलता है। यहाँ पे भी आपको वो जीरो मिलने वाला है।
कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस बिना सिस्टम के नहीं चल सकता। सिस्टम आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैजिक मॉर्निंग। मैजिक मॉर्निंग सर, मैजिक मॉर्निंग। तो सर, आई होप सर मेरी आप आवाज आ रही होगी। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद अग्रवाल आज गोपाल सर के लाइव में, क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। क्योंकि ये सबसे पहली चीज तो इस इंडस्ट्री में इस चीज पे कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल सर। कैलकुलेशन पे कोई बात नहीं करता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्यों? कैलकुलेशन का मतलब अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है। किसी कंपनी में कैलकुलेशन का मतलब होता है अचीवर निकालना, किसी कंपनी में कैलकुलेशन का मतलब होता है ऑडी मर्सिडीज, किसी कंपनी में कैलकुलेशन का मतलब होता है बड़े बड़े सपने लुभावने वादे, बड़े बड़े मोटिवेशन। लेकिन कैलकुलेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, ये आज तक कोई भी नहीं जानता। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि मैं इतना रुपए दे रहा हूं, मुझे कितने रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी वो प्रोडक्ट कितने रुपए का है, और मेरे पॉकेट में कितना रुपए आ रहा है, मेरी टीम के पॉकेट में कितना रुपए जा रहा है। कैलकुलेशन का एक्चुअल मतलब क्या है कि कितने का आया और कितने का गया और बीच का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ। इस पे कोई बात नहीं करता है। तो आज गोपाल सर ने जो टॉपिक उठाया है, इसकी वजह से आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपने दो शब्द रखने चाहिए। क्योंकि आज बहुत जरूरी है, आप कंपनी को बड़ा बना रहे हैं, कंपनियों को बड़ा बना रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपका घर आपको चलाना है, कंपनियों को नहीं। जब तक आप फील्ड में एक्टिव रहेंगे, कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी। जब आप काम नहीं करेंगे तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं आप कौन है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कैलकुलेशन को समझ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। कैलकुलेशन पे बात कीजिए, अपने लीडर से पूछिए कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का बन रहा है, तुम्हें पता है क्या? अगर पता है तो ये बताओ, और कितने का बिक रहा है ये बताओ, और बीच का पैसा कितने लोगों को बट रहा है वो बताओ। तो सर, यही है बिल्कुल कैलकुलेशन का एक्चुअल मतलब। लेकिन लोग कैलकुलेशन पे बात नहीं करते सर। लोग बात करते हैं यहाँ पे मर्सिडीज, ऑडी, सर अचीवर्स, इतने पिन निकाल लिए, उतने पिन निकाल लिए। लेकिन मेरे दोस्त, इन सबसे कुछ नहीं होना। क्यों? अपना घर जला के दूसरों का घर रोशन मत करो। थैंक यू सो मच गोपाल सर, क्योंकि ये टॉपिक आपने उठाया है तो बहुत अच्छा है सर। क्योंकि यहाँ पे लोग तिगड़म ज्यादा करते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर कंपनी छोड़ के चला गया तो उसकी पूरी टीम उठा के किसी के नीचे लगा देते हैं, जी। जबकि ये लीगल नहीं है। तो यही है दोस्तों, कहने का मतलब है। हाँ, स्वतंत्र है व्यक्ति, अपने मन से कहीं जाना चाहता है तो व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको आप नहीं रोक सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का बंधुआ नहीं है। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्र आजादी खुद की होनी चाहिए। आप कोई नहीं होते उनकी टीम को शिफ्ट करने वाले। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू केवल। और सानी को ये चिगड़न को समझाने की कोशिश करते हैं ना, एक्चुअली में वो इस बिजनेस को प्रोफेशनली करते ही नहीं है, वो खुद इस बिजनेस में प्रोफेशनली होते ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग आ जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी उस राजनीति की तरह और छोटे छोटे और बिजनेसों की तरह यहाँ पे भी हम इधर के व्यक्ति को उधर करके, उधर के व्यक्ति को उधर करके, या फिर उनको ये तिगड़म सिखा के कि आप सिर्फ 10 लोगों में ही अपना रैंक अचीव कैसे कर लो, 10 लोगों में ही आप अपनी टीम को बिल्ड कैसे कर लो, वो चीज सब सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे टीम को बड़ा करना होता है। बड़ी टीम करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होता है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी का अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, हर कंपनी का अपना एक सिस्टम बनाया होता है, उस सिस्टम को फॉलो करना होता है, उस सिस्टम से ही आप चलोगे तो अच्छा होगा। कैलकुलेशन रखिए, लेकिन और बहुत सी चीजें हैं कैलकुलेशन रखने के लिए। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की तिगड़म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सिंपल सा बिजनेस है। हाँ, आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर व्यक्ति कर लेता। आसान तो कुछ भी नहीं होता। आसान तो मेरे ख्याल से, अगर आप किसी मजदूर को देखोगे जो इतनी ठंड के अंदर आज भी अब मकान बनाने का काम करते हैं या और मजदूरी करते हैं, तो आसान तो वो भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आसान है तो आप गलत इंडस्ट्री में हो। इस इंडस्ट्री को आप चुनने की कोशिश ना करें। हाँ, आपको लगता है कि अगर ये सिंपल हो सकता है तो आप बिल्कुल सही हो, सिंपल जरूर है, लेकिन आपको बचना है ऐसे
अपने अपलाइन से भी और ऐसे लोगों से भी जो इस बिजनेस में तिगड़म लगाने की कोशिश करते हैं। तिगड़म से बिजनेस नहीं चलते हैं, बिजनेस चलते हैं सिस्टम से, कैलकुलेशन से चलते हैं। कैलकुलेशन आपको किस चीज की रखनी है वो भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पॉइंट जो थे वो आप लोगों के साथ शेयर करे। हमारे अरविंद सर ने आपके साथ चीजें शेयर करी, और अगर आपके पास इस बात को लेके कोई पॉइंट हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हमें कमेंट में बता सकते हो। हम लोग उस पे खुल के और बात कर सकेंगे। और आप में से अभी कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ लाइव में आना चाहे तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं उनके साथ भी कुछ सवाल जवाब कर लेंगे, या वो अपनी बात को रखना चाहें इस कैलकुलेशन के ऊपर तो हम लोग उनको भी अभी ज्वाइन करा सकते हैं। क्योंकि मैं चीजें जो बीत चुकी हैं मैं उन चीजों पे बात कर रहा हूँ, जो चीजें मार्केट में हो रही हैं मैं उन चीजों पे बात कर रहा हूँ, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने साथ साथ आप भी सीख जाए, मेरे साथ साथ सीख जाए। मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ सीखने के बाद हमें शुरू करना है, हम लोग सीखते सीखते ही इस काम को करना होता है। और सीखना यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं सीखना है। हकीकत में तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सी चीजें बताई जाती हैं, सिंपल सी चीजें बताई जाती हैं, सिंपल सा सिस्टम फॉलो करना होता है। और आपको व्यवहार सिखाया जाता है कि आप अपनी टीम के साथ कैसा व्यवहार रखें, अपने अपलाइन के साथ कैसा व्यवहार रखें। और जो नए व्यक्ति अगर आपको चाहिए अपनी इस इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आपका कैसा व्यवहार रहे कि आपके साथ लोग आने की कोशिश करें, लोगों को आपको अप्रोच ना करना पड़े, लोग आपको अप्रोच करें कि आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करते हो आप, क्या बिजनेस है आपका, कहाँ से सीख रहे हो। वो सब चीजें जब आपसे लोग पूछने लगते हैं तो लगता है कि आप एक सही बिजनेस में हो और सही तरीके से सीख रहे हो। आपका एटीट्यूड जो है वो लर्निंग वाला है। जब आप लर्निंग एटीट्यूड में होते हो ना तो सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। लेकिन जब आप ऐसे एटीट्यूड में होते हो ना कि मुझे तो सब कुछ पहले से पता है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो चीजें कठिन होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन की तिगड़म को आप लोग समझ गए होंगे, और जो व्यक्ति हमारे साथ लाइव आना चाहे वो लाइव आ सकता है। गोपाल डांगी जी, गोपाल डांगी जी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, और उतनी बात उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसी टॉपिक के लिए आप अपनी दो चार लाइन जो बताना चाहें बता सकते हैं। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, और ऐड हो गया है शायद आपका। देखिए हो सकता है कि आपके पास इस चीज को लेके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ अलग बातें हो आपके पास, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, या आपने हो सकता है कि कुछ उससे ज्यादा सीखा हो। जो सीखा हुआ हम लोगों तक शेयर करते हैं तो वो सीखा हुआ आपके साथ जिंदगी भर रहता है। सीखा हुआ शेयर करने से ही वो चीज बढ़ती है। तो आई थिंक अभी कोई लाइव के लिए नहीं है, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चर्चा के विषय के साथ में, एमएलएम रिगार्डिंग जितने भी आपके टॉपिक होंगे आपको एक एक करके यहाँ पे मिलेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है, क्या उसके सही मायने हैं, और सही लीडरशिप क्या होती है, उसको हम लोग सब सीखें और सब लोग आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल नए फिर एक और लाइव में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।